झूठा किसी को नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि पति पत्नी को भी झूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल के जमाने में पति पत्नी ने तो को लगता प्यार बढ़ता, प्यार नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमन। दोस्तों, जब घर की बुजुर्ग औरतें ये कहती हैं कि पति का खाना खाने के बाद ही खाना खाओ, पति की झूठी थाली में खाना खाओ, तो कभी पूछा अपनी माँ या सास से कि आखिर हम ही क्यों झूठा खाएं? पूछेंगे आप तो भी वो यही बताएंगे कि पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन हमारे गुरुजी आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये सब करने से आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। तो सोचिए मत, स्किप किए बिना पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं घर की औरतों और पति का झूठा खाने वाली पत्नियों के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने भक्तों को बताए हैं। तो आचार्य जी की कथा को सुनकर भोजन से जुड़ी हुई ऐसी अनसुनी बातें सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमारे आचार्य जी का कहना है कि भोजन के बारे में सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि भोजन से न केवल शरीर को एनर्जी मिलती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व भी हमारे ग्रहण किए हुए भोजन पर ही निर्भर करता है। ऐसे में आपने ये कहावत सुनी ही होगी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसे किसी भी आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही अगर पति को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं इसके लिए आप तो जिम्मेदार नहीं। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए बताते हैं। आचार्य जी का कहना है कि जब आपके पति थाली में झूठा खाना छोड़ देते हैं तो उस खाने का क्या करती हैं आप? यकीनन सिंक में डाल देती होंगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आचार्य जी का कहना है कि किसी को भी अपनी थाली में झूठन छोड़नी ही नहीं चाहिए, और अगर आपके पति झूठन छोड़ भी देते हैं तो पत्नी को अपने पति की झूठन खा लेनी चाहिए। इससे न केवल आप अन्न देवता का सम्मान करेंगे, बल्कि अपने पति की सफलता में भी भागीदारी निभाएंगी। इसके अलावा आचार्य जी का मत है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी कहती है कि वाइब्स बहुत मैटर करती हैं, तो अगर इसे खाने के साथ जोड़कर देखा जाए तो कैसा रहेगा? मतलब ये है कि खाना पकाते समय हमारे मन में जैसी भावना होती है, वैसी ही भावना खाना खाने वाले के लोगों के मन में अपने आप आ जाती है। अगर आप गुस्से में खाना बनाती हैं तो खाना खाने वाले लोग चिड़चिड़े रहेंगे, और वहीं अगर आप प्यार से खाना बनाएंगी तो आपके परिवार में आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। साथ ही गुरुजी ने ये सलाह भी दी कि घर की औरतों को बिना नहाए कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि जब हम रात को सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारा जो शरीर है ये मुर्दे की तरह हो जाता है, और सुबह उठकर अगर हम उस शरीर को बिना साफ किए सभी के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, तो आप ही सोचिए कि अपनी नेगेटिव एनर्जी से हम पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो हमारे अंदर से पूरे परिवार में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने ये भी कहा कि वास्तुशास्त्र की मानी जाए तो कभी भी दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है ये राक्षसों की मानी जाती है और हमारा खाया हुआ खाना भूत प्रेतों को लगता है। इसीलिए हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाना खाना शुभ माना जाता है। अगर भाई भाई एक थाली में खाना खाते हैं तो वो खाना अमृत जैसा हो जाता है। वहीं गुरुजी का कहना था कि अगर पति पत्नी एक थाली में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो वो खाना मादक पदार्थों से कम नहीं रहता। इसके अलावा अगर आपके खाने में बाल आ जाता है तो आपका खाना अशुद्ध हो जाता है, और अगर आपकी थाली को कोई ठोकर मार दे तो आपको उस खाने को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ठोकर मारा हुआ या लांघा गया खाना दृष्टा के समान हो जाता है, और ऐसा भोजन करने से आपकी जो बुद्धि होती है वो या तो अशुद्ध और मलिन हो जाती है। इसी के साथ खाना बनाते समय हम जैसा बोलते हैं या सुनते हैं वैसा ही हमारा आचरण भी हो जाता है। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि पति का झूठा खाने वाली पत्नियां न केवल सौभाग्यशाली होती हैं, बल्कि अन्न देवता का अपमान करने से भी रोकती है। तो उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई गई भोजन से जुड़ी हुई ये जरूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आचार्य जी की महिमा को सभी लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करिएगा। धन्यवाद।